हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, आप सभी को हैप्पी होली। होली मुबारक हो। होली के 7 रंगों में आप सभी का जीवन भी रंगा रहे और होली मुबारक हो आप सभी को, माँ को भी होली में। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ लवली व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ एंड मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए, आज जो है ना, आज डेट कितना है? होली के एक दिन पहले का डेट है। आई डोंट नो डेट क्या है। क्या डेट है? 13 है, 13 मार्च है ना। 14 को होली है, तो मतलब कल होली है। बहुतों के घर में भी गुजिया बन रहा होगा और ये सब जिसके घर में जो बनता है वो बन रहा होगा। ठीक है। खाने पीने पहनने ओढ़ने का तो अंत है नहीं, मतलब हम कुछ भी कर लें। और ना ही एक छाई का कमी है। अगर हमें मन करे कि हम गुजिया खाएंगे, गुजिया बनाते हैं, तो कुछ और भी मन कर जाएगा। सबके घर का अपना अपना नियम होता है। कुछ लोग सिर्फ गुजिया बनवाते हैं, लेकिन मेरे घर का नियम है, गुजिया मेरे घर का प्रधान नहीं है। मेरे घर में बनता है कटहल का सब्जी। ठीक है। जो भी बने, कटहल बनेगा, पुआ बनेगा, खीर बनेगा और दही भल्ले बनेगा। मेरे घर में होली का मेन दही भल्ला है। चाहे आप कलाई के दाल का बनाओ या मूंग के दाल का बनाओ, दही भल्ला मेरे घर में बनना ही है। तो ये तो बनेगा। और रात को बनाऊंगी क्योंकि सुबह सभी सर्व करेंगे ना सभी को, तो इसीलिए रात में बनेगा। और आज 13 मार्च है। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि होली पे आप लोगों को पहले हैप्पी होली बोल पाऊँ। तो आप सभी को हैप्पी होली मेरे तरफ से। सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज मैंने स्टार्ट में भी यही कहा है, हैप्पी होली। तो आप सभी अपने फैमिली में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, होली का त्यौहार मनाते रहें और अच्छे से मनाएं। और बहुत लोग जो मेरे अपने हैं, जो मेरे से दूर हैं, उनको भी मेरे नाम से आप लोग एक बार गुलाल खुद लगा लीजिएगा। मेरे नाम से आप लोग को हैप्पी होली, और मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को भी हैप्पी होली, होली मुबारक हो। वैसे हम लोग बिहार में हैं, बिहार का होली फेमस है। लेकिन अब तो मेरी शादी हो गई है ना, कुछ फेमस नहीं है। आप लोग बताइए, शादी के बाद का सच में सबका यही होता है, घर का काम करते करते थक जाते हैं यार, क्या होली खेलना, लेकिन फिर भी खेलते हैं। रंग वंग तो नहीं खेलते हम लोग, बस अब गुलाल खेलते हैं। और पहले क्या होता था ना कि रंग खेला जाता था होली के दिन, शाम को गुलाल खेला जाता था। होली से एक दिन पहले, जैसे आज था तो 13 अगस्त को, यानी कि धुरखेल होता था। हमारे बिहार में उसको धुरखेल बोलते हैं। इसमें ना मिट्टी बालू खेला जाता था, कहते हैं ना धूला उड़ाना, वही धुरखेल इसी को कहते हैं। तो हम लोग बिहारी हैं, बिहारी में गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं। और हमारे घर में धुरखेल होता है। अभी तो नहीं होता है, बच्चे छोटे हैं, आजकल के माँ बाप भी चेंज हो गए। मैं भी अपने बच्चों को नहीं देती खेलने। वो लोग तो, मेरे बच्चे तो देखे तक नहीं हैं कि धुरखेल क्या होता है, कैसे होता है। हम लोग तो देखे भी हैं, खेले भी हैं, अपने बचपन में एंजॉय किए हैं। तो मेरी ये वीडियो जहाँ तक पहुँचे, आप सभी को हैप्पी होली। आप सभी अपने परिवार में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, होली मनाते रहें। मैं बिहारी के नाम पे एक बात बता रही हूँ कि मैं ना किसी के लाइव में जाती हूँ, वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है हमें। और उनकी हालात, कुछ हालात को लेकर इमोशनली अटैच हूँ मैं उनसे। बड़ी बहन की तरह मानती हूँ, वो भी हमें बहुत प्यार करती हैं। क्या है, सोशल मीडिया का प्यार तो मुँह से ही होता है ना। तो बहुत ही अच्छे से बात करती हैं जब भी हम उनके लाइव में आती हैं। मतलब एक बहुत बड़ी मुस्कान के साथ बोलती हैं, अरे लवली आ गई, कैसी हो लवली। मतलब बहुत ही अलग सा फीलिंग आता है। और कभी कभी तो मैं रो भी देती हूँ उसकी बातों को सुनकर। बहुत इमोशनल हो जाती हूँ उनसे बात कर कर, बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों। 12 बजे अक्सर वो लाइव आया करती हैं और मैं उनके लाइव में जाती हूँ। उनसे दिल से अटैच हूँ। कहते हैं कास्ट, मैं हिंदू हूँ, वो मुस्लिम है, लेकिन फिर भी वो हमें बहुत अच्छी लगती हैं। नाम नहीं लूँगी, हो सकता है कुछ लोग को अच्छा नहीं लगे। तो वो ना बिहारी से बहुत नफ़रत करती थी, इसीलिए मैं उनका नाम नहीं लूँगी, क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है ये अच्छा ना लगे। इसीलिए वो बिहारी से बहुत नफ़रत करती थी, बहुत नफ़रत करती थी। वो ना, जब मैं गई थी ना तो मुझे पूछी थी पहली बार कि लवली बेटा तुम कहाँ से हो बाबू। तो मैं बताई कि मैं बिहार से हूँ दीदी। उसको ना लगा कि यार ये कहाँ से कौन आ गया, ठीक है। लेकिन वो उनके सब्सक्राइबर और व्यूवर्स के नाते वो मेरे से बात कर रही थी।
लेकिन अचानक से क्या हो गया ना, आज के लाइव में, आज के वीडियोस में, व्लॉग में मैं बस बातें ही कर रही हूँ। तो अचानक से क्या हो गया ना कि उसको मेरे से बात करके अच्छा लगने लगा। और एक दिन क्या हुआ, सुबह में वो बैठी थी, फल फ्रूट्स दवाई वगैरह लेकर बैठी थी खाने के लिए, और मेरा लाइव ऑन हो गया था। उस दिन मैं 7:30-8 बजे लगभग लाइव आई थी, तो 8:30 बजे के आसपास आई थी लाइव। मैं सवेरे में लाइव आ गई थी और किचन में कुछ काम कर रही थी, बच्चों का स्कूल था, टिफ़िन वगैरह बना रही थी, तो वो मेरे लाइव में जुड़ गई। वो मतलब बहुत देर तक सीन करी मेरे लाइव को, और बोली कि मैं मोबाइल लेकर बैठी थी चाय पीने, दवाई वगैरह खाने, तो मोबाइल में देखी कि लवली लाइव आई है, नोटिफिकेशन आया, तो मैं सोची चलो लवली से बात करते हैं, देखते हैं लवली कैसी है, ठीक है। और वो मेरे से बात करी, और लगभग मैं उनको तकरीबन 2 महीने से जानती, जब मैं लाइव करती भी नहीं थी तब से उनको जानती हूँ। मैं उनके लाइव में जाया करती थी, कमेंट पहले नहीं करती थी, कुछ दिन कमेंट नहीं करी, मैं सोची कमेंट करेंगे कि नहीं, मुझे पता भी नहीं था ऐसा कुछ होता है। तो वो ना दीदी है ना, वो मेरे लाइव में जुड़ी, मेरे से बात करी, और मुझे मतलब मुझे तो वो पसंद थी ही, लेकिन वो मुझे जांचने के लिए हो सकता है आई होंगी, देखी मेरे लाइव को, एंजॉय करी, देखी मेरे से बातें करी। वहाँ सभी हल्ला गुल्ला कर रहा था ना, तो मैं इधर आ गई अपनी कहानी को पूरा करने के लिए फुलबाड़ी में। तो मैं ये बता रही थी ना कि उनको बहुत अच्छा लगा मेरे से मिलके, मेरी बातों को देखकर। तो मुझे नहीं पता था कि उनको अच्छा लगा, तो वो बात करी मेरे से, जो भी सवाल करी मैं जवाब दी, और मैंने उनका वेलकम किया। और उनके साथ मेरे लाइफ में जो भी आते हैं वो सब हमको अच्छे से जानते हैं, या फिर मेरे वीडियो के थ्रू भी बहुत लोग हमें जानते हैं। तो फैमिली वाले के लिए तो सभी अच्छे और बुरे होते ही हैं, लेकिन कोई पराया आपको कुछ बोले अच्छा बुरा, तो आपको समझ में आता है मेरे में ये गलती है और मेरे में ये अच्छा ही है, ठीक है। तो वो ना मेरे में नलके दिख रहा है मेरा, तो वो ना मेरे लाइव के बाद वो जब चली गई, मैं रात को फिर उनके लाइव में गई, ठीक है। तो वो मेरे से बोल रही थी कि लवली, फिर नेक्स्ट मैं उनके लाइव में उस रात नहीं गई, ठीक है, क्योंकि वो 12-1 बजे रात को आती है ना, तो वो जहाँ शायद वो हैदराबाद तरफ रहती हैं, वो जहाँ रहती है ना, उनके लिए वो आसान रात होगा, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी रात हुई। मेरे सोने का टाइम होता है, क्योंकि सुबह बच्चों का स्कूल होता है ना, तो मैं उस टाइम जगती नहीं हूँ, लेकिन मैं कभी कभी उनके लिए स्पेशली जगती हूँ, उनके लाइव को अटेंड करने के लिए मैं जगती हूँ। और एक और दीदी है मेरी, उनके लाइव में भी हमें अच्छा लगता है। उनके लाइव में मेरा मतलब मूड, अगर टेंशन में है ना तो मूड फ्री हो जाता है, लेकिन जब मैं परेशान होती हूँ तो उनके लाइव में जाती हूँ मूड फ्रेश करने, ठीक है। वो दीदी भी मेरी बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं जिसके बारे में बता रही हूँ उसके बारे में सुनिए आप। वो बोल रही हैं कि लवली, 3 दिन बाद मैं उनके लाइव में जाती हूँ, वो दीदी मेरे से बात कर रही हैं और बोल रही हैं कि लवली, मैं ना तुम्हारा वेट कर रही थी पिछले 3 दिन से। मैंने कहा क्यों दीदी? तो बोल रही हैं तुमसे जब मिले ना, मतलब ये बात सुनकर मेरा रुआं खड़ा हो जा रहा है। लवली, तुमसे जो मिल के आए ना, हम तुम्हारी लाइव को देखे तो बहुत ही अच्छा लगा। लवली, तुम कितनी प्यारी हो, कितनी ये हो वो तो हम नहीं बोलेंगे क्या बोली, लेकिन उनकी मेन बातें को सुनो। वो कहती हैं लवली, अगर बिहारी ऐसे होते हैं ना जैसी तुम हो, तो हमें 100 बिहारी मंजूर हैं। बहुत अच्छी हो तुम, जो हो वो दिखाती हो, बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे लाइव में, व्लॉग में रियलिटी है। तो ये तो मुझे लगा कि वो मेरी तारीफ़ कर रही हैं, चलो इसको जाने देते हैं। तो मैंने एक सवाल किया कि दीदी आपको बिहारी से नफ़रत क्यों है? वो कहती हैं बिहारी बहुत अकड़े होते हैं, संस्कारहीन होते हैं, ऐसे वैसे, लेकिन तुमको देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम कैसी हो, तो बिहारी ऐसे होते हैं। तो तुम, मतलब पहली बार किसी बिहारी से मिली और मुझे इतने दिल को मेरे भा गया, और मुझे तुम बहुत अच्छी लगी लवली, मैं जितना बोलूँ वो कम है। और मेरी तारीफ़ करते करते उनकी आंखों में आंसू आ गई, मेरे मतलब रूह कांप उठे कि वो मेरे बारे में इतना अच्छा कैसे सोची, और क्या उनको अच्छा लग गया मेरे में। मतलब मैं सोच में डूब गई यार। तो बाद में पता चला, तो वो बोल रही थी ना, एक बिहारी के कारण मैं इतना अपसेट हुआ करती थी, लेकिन एक तुमको देखकर मेरे दिल में ना एक नई उमंग जगी है, बहुत खुशी मिली है। तो तुम बिहारी हो? बोले हाँ दीदी मैं बिहारी हूँ, मैं गर्व से कहती हूँ मैं बिहारी हूँ। तो बोली तुम जैसी हो ना लवली, ऐसी रहना, कभी बदलना मत बहन। और ठीक ठीक ठीक।
वो तुम जैसी दिखती हो वैसे दिखती रहना अपने चेहरे पे। फिर मैं सवाल करी थी कि दीदी आपको ऐसा क्या अच्छा लग गया कि आप बोलते बोलते रो पड़ी। बोले अरे पगली ये तो खुशी के आंसू हैं। तुम्हारे लाइफ में जितने लोग आए तुमने सबको प्यार से रिस्पेक्ट दिया, और मैं इतने लाइव को अटेंड करी हूँ, मुझे तुमसे अच्छा कहीं नहीं मिला, तुम्हारे लाइव जैसा कहीं नहीं मिला। इसीलिए मैं तुम्हारे वीडियोस को देखती हूँ, तुम्हारे लाइव को कभी कभार अटेंड कर लिया करती हूँ। कमेंट नहीं भी करती हूँ क्योंकि कुछ लोग को बुरा लगेगा कि मैं उनके लाइव में नहीं जाती, लेकिन मैं तुम्हारे लाइव में सुबह में कभी कभार आया करती हूँ तुमसे मिलने। तुम बहुत अच्छी हो, पता नहीं दूसरे के मुंह से अपना तारीफ़ सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक गॉड दीदी जो आप मेरे लाइफ में आई और मेरे लाइफ में भी आई। बहुत मोटिवेट करती हैं आप हमें, और आपके लाइफ में हम इसीलिए जाते हैं, आपसे हमें एक बहुत अच्छा लगाव है। और आप समझ गई होंगी मैं आपके लिए ही ये बोल रही हूँ दीदी। आई लव यू टू दीदी। आप मुझे बोली थी ना कि लवली आई लव यू, मैं आपको रिप्लाई देती हूँ। आप बहुत अच्छी हैं, इसीलिए आपको मैं भी अच्छी लगी। और दीदी आप भगवान आपके सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करें। बहुत स्ट्रगल कर रही हैं आप अपनी लाइफ में, बहुत आगे जाओगी दीदी। और बहुत अच्छी तरीके से आपने मुझे भी मोटिवेट किया है रात में। मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगी, और जब मैं आगे बढ़ूंगी तो आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी। ये पब्लिकली बोल रही हूँ मैं, आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी, चाहे जहाँ पे मिल पाऊँ मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी। और बहुत अच्छा लगा दीदी, दिल से सैल्यूट है आपको, बहुत अच्छी हो आप। फिर से गर्व से कहती हूँ मैं बिहारी हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं बिहारी हूँ। तो प्लीज़ उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा ना भी लगे तो प्लीज़ मैनेज कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। लास्ट में फिर से बोलती हूँ हैप्पी होली आप सभी को। अरे ये हैप्पी दिवाली आ रहा था मेरे मुंह में, लेकिन हैप्पी होली आप सभी को, होली मुबारक हो। गुलाल के सभी रंगों में आप सभी का ज़िंदगी भी बहुत अच्छे तरीके से रंगीन रहे। हैप्पी होली। लास्ट में फिर से बोल रही हूँ हैप्पी होली। बाय, मिलती है आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।